भाई ईमू ने एक नई फॉर्म एक्वायर कर ली और भाई जब ईमू अपने नॉर्मल फॉर्म में था जब ही भाई गाबान और लूफी की फाड़ के रख दी थी। लूफी के चेस्ट से आर पार कर दी सॉल्ट और गाबान, अरे नहीं 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 नहीं, स्पॉयलर्स नहीं देने, आगे एक्सप्लेनेशन में तुम्हें पता लगने वाला है कि गाबान के साथ आखिर हुआ क्या। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का एक्सप्लेनेशन इंसेन होने वाला है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें लूफी दिखाया जाता है और लूफी कह रहा होता है मैं अभी भी जिंदा हूँ ना, अगर मैं मेरे नॉर्मल फॉर्म में वापस चला गया तो मैं मेरे गियर 5 में वापस से स्विच नहीं मार पाऊंगा। बाद में लूफी चिल्लाता है और बोलता है ओ बुड्ढे। गाबान बोलता है कि ओ शिट, मेरा हाथ चला गया मुंह से लड़ते लड़ते। और ये वही चीज है भाई जिसकी मैं बात कर रहा था कि गाबान के साथ कुछ तो हुआ है और वो तुम्हें स्टार्टिंग में ही पता लग गया है। लूफी बोलता है सॉरी, तूने मेरे लिए वो अटैक खाया। गाबान बोलता है हट बुद्धू, मैं तेरे जैसे बुद्धू के लिए क्यों अपना हाथ गवाऊंगा, मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ वो एल्बफ है, चाहे मैं मर ही जाऊं जब भी मैं इसको ऐसे सिचुएशन को नहीं रहने दूंगा, मैं इस सिचुएशन का कुछ तो करूंगा जो एल्बफ में अभी चल रही है। लूफी गाबान से पूछता है और बोलता है कि आखिर है कौन भाई। गाबान बोलता है जो उसका रियल नेचर है ना वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बट अगर मेरे को ये चीज सिंपल शब्दों में कहनी है ना तो तुम इसको एक लिटरल गॉड बोल सकते हो। बाद में हमें ईमू दिखाया जाता है और ईमू ने भी अच्छा खासा डैमेज ले रखा है गाबान से। ईमू बोलता है कि जितनी भी ये यूथ थी जो गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे थी ये सारे एकदम सरदर्द बन चुके हैं और गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे मैंने एक शपथ खाई थी कि मैं इन लोगों को भी मार डालूंगा रॉक्स के साथ में। बाद में हमें दिखाया जाता है ईमू का नया लुक। चॉपर बोलता है शुक्र है सारी बुक सेफ है। रॉबिन बोलती है इसके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए बीबुलो को। साउल बोलता है चॉपर मैं चाहता हूँ कि तू इससे बात करने का ट्राई करे बीबुलो से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हमसे कहना चाहता है। चॉपर बोलता है नहीं, मुझे तो लगा कि ये शांत रहने वालों में से एक है। बाद में आउल चॉपर को कुछ बोलता है अपनी लैंग्वेज में और भाई चॉपर एकदम शॉक्ड रह जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ईमू की हाकी निकल रही है और भाई लूफी और गाबान में भी बहुत ज्यादा डैमेज दिखाए जा रहे हैं। फिर ईमू का नया फॉर्म दिखाया जाता है और भाई ईमू का नया फॉर्म बहुत ज्यादा ही गोटेड है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक सा फॉर्म लग रहा है ये तो देखने से ही। ईमू अपने नए फॉर्म में आकर गाबान की तारीफ करते हुए बोलता है कि तूने मेरा अटैक खाकर भी बस अपना हाथ गवाया, भाई हाउ इंप्रेसिव। बाद में गाबान बोलता है कि ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए क्योंकि तू मेरा अटैक खाकर वापस जिंदा लौट आया, भाई मेरी रेपुटेशन को ठेस पहुंचा है। ईमू एकदम सीरियसनेस के साथ बोलता है कि मेरा अगले अटैक के साथ कुछ भी नहीं बचने वाला है। गाबान ईमू को बोलता है कि अब मैं तेरे लिए तालियां बजाऊं क्या, मेरे पास तो हाथ भी नहीं है तेरे कारण। लूफी बोलता है ये सही में वही बंदा है कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है ये तो। गाबान लूफी को बोलता है सुन लूफी, तू तेरे क्रू मेंबर्स को बुला और एल्बफ से तुरंत अभी के अभी निकल जा। लूफी बोलता है कि हट, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे को एल्बफ को बचाना भी है। गाबान लूफी को बोलता है कि तू अभी एक लाश की तरह है, तू हमारी कुछ मदद भी नहीं कर सकता है। लूफी बोलता है यही सेम चीज तो मैं तेरे को भी बोल सकता हूँ। ईमू अपने नए फॉर्म के साथ में अटैक करने जा रहा होता है। गाबान सबसे पहले आगे जाता है ईमू से लड़ने और इतने में ही लूफी बोलता है भाग जा, कोई मतलब नहीं है उससे लड़ने का, भाग जा गाबान। इतने में ही लोकी का भाई आता है और मुक्का धर देता है ईमू के और ईमू को बहुत दूर फेंक देता है। बाद में हम देख सकते हैं कि ईमू ने डैमेज तो खाया है भाई लोकी के भाई से। लोकी का भाई गाबान से पूछता है और बोलता है कि तूने तेरा हाथ कैसे गवा दिया गाबान। बाद में गाबान लोकी के भाई को शुक्रिया बोलता है कि थैंक यू भाई, तूने बचा लिया भाई हम लोगों को। गाबान बोलता है कि ये जो बंदा है जिससे हम लड़ रहे हैं वो इमॉर्टल है और इससे जीतने का कोई भी तरीका मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए तू मूगीवारा लूफी को इधर से एल्बफ से निकाल दे और उसके क्रू मेंबर्स को भी। लोकी का भाई बोलता है स्ट्रॉ हैट। लूफी भी अपने बात का पक्का है और लूफी बोलता है कि मैं नहीं भागने वाला चाहे जो भी हो जाए। गाबान बोलता है कि तू तेरे इन बाउंड्स के साथ में क्या ही उखाड़ लेगा, तू हमारे कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएगा। लूफी बोलता है कि मैं जल्द से जल्द रिकवर हो जाऊंगा, मेरे को बस खाना खाना है बहुत सारा और बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। गाबान गुस्से में आके बोल रहा है कि भाई ये कैसा लॉजिक है, तू नहीं लड़ सकता और ये फैक्ट है। गाबान किससे तो लॉजिक एक्सपेक्ट कर रहा है भाई, लूफी से लॉजिक एक्सपेक्ट कर रहा है। और इतने में ही एक अटैक आ रहा होता है पीछे से और लूफी बोलता है पीछे से बॉम्ब आ रहे हैं और इतने में जो लोकी का भाई है वो गाबान और लूफी को बचा लेता है खुद को ऐसे शील्ड यूज कर उनके लिए और लोकी का भाई डैमेज झेलता है। और में गाबान या लूफी में से एक कहता है कि ये वापस आ गया ईमू। गाबान लोकी के भाई को भी वार्निंग देते हुए बोलता है अगर तुझे लड़ना है आगे भी इन फ्यूचर तो अभी इस फाइट से फॉल बैक कर जा, छोड़ दे ये फाइट, उससे मत लड़, वो इमॉर्टल है वैसे भी। लोकी का छोटा भाई बोलता है कि हम एल्बफ के वॉरियर हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं और एक ट्रू वॉरियर वही होता है जो अपने इरादे को पक्का रखे चाहे उसको बैटल में मरना पड़े, बट वो अपना बैटल नहीं छोड़ता है। गाबान बोलता है कि तू पागल है क्या, अगर तू मर गया तो बाद में एल्बफ को संभालेगा कौन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन झेलेगा। लोकी का छोटा भाई बोलता है अगर मैं मर गया तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि लोकी अभी भी जिंदा है। और इतने में पीछे से लोकी आता है और बोलता है कि वेल सेड भाई, तूने बड़ी अच्छी बात कही है तो, और तैयार हो जा, अभी हमें ईमू से लड़ना है। लूफी भी वापस आ चुका है बैटल में और बोलता है कि मैं भी लड़ूंगा भाई तुम्हारे साथ। बाद में गाबान बोलता है इन तीनों का दिमाग खराब हो चुका है मेरे ख्याल से। लूफी, लोकी और लोकी का छोटा भाई
ये तीनों साथ में कंबाइंड अटैक करते हैं ईमू पर और इधर ही चैप्टर एंड हो जाता है। और अगले चैप्टर में हमें पता लगेगा कि इस अटैक का कुछ इफेक्ट भी रहा क्या ईमू पे या नहीं रहा। और हाँ, ऐसे और एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।